अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है लेकिन आटा नापैद है। लोग अपने हाथों में पैसे लेकर आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। नौजवान डिग्रियां लेकर नौकरी लेने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं कि किसी तरह से उन्हें रोज़गार मिल सके। सिर्फ हर चीज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ हुक्मरान नहीं, हुक्मरानों के साथ साथ और भी बहुत से खुफिया हाथ हैं जो इस पाकिस्तान को, इस अवाम के लिए जो नुकसान, जो मामलात उन्होंने किए हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। तो मुल्क को बंजर करने के वो ज़िम्मेदार हैं। एक तो जो पाकिस्तान के जो ज़राई माहिरीन हैं वो लोग, कि उन्होंने कभी कोई नए बीज, नए सीड तैयार ही नहीं की, कैसे बीज तैयार किए जाएं जो ज़्यादा पैदावार दे सकें, कभी उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और इसके साथ साथ अहम तरीन प्रॉपर्टी डीलर्स, जो वो खुफिया हाथ जिन्होंने इस कौम को, इस अवाम को प्रॉपर्टी के काम पर लगा दिया है कि किसी नई हाउसिंग सोसाइटी में आसानी से आप पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ से साल में 6 महीने बाद, 2 साल बाद वहाँ से बेहतरीन मुनाफा हासिल करें। लोग फैक्ट्रियाँ लगाने की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ प्रॉपर्टी के कारोबार की तरफ जा रहे हैं। लोग नई सोच की तरफ नहीं जा रहे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहा। कोई नई कॉलोनी बनती है और उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। रोज़ फाइलें बिक रही हैं, फाइलें आ रही हैं, फाइलें बिक रही हैं। उसी तरीके से पैसा उन्हीं लोगों के, चंद लोगों के पास पैसा जा रहा है, उन्हीं लोगों का पैसा बढ़ रहा है। गरीब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन ये लोग, ये जो खुफिया हाथ हैं, ये बहुत बड़े मुजरिम हैं। लाहौर की तकरीबन 25% ज़राई ज़मीनों को जो अब इस वक्त तक हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील कर दिया गया। और ये हाउसिंग सोसाइटीज़ छोटी नहीं होती, इतनी बड़ी होती हैं कि इनको आबाद होने में 40 से 50 साल लग जाते हैं। पहले ये होता था कि लोग, जो देहातों के लोग हैं, वो शहरों का रुख करते थे, लेकिन अब ये शहर के लोगों ने देहातों का रुख कर लिया है। जहाँ जैसे मुल्तान जैसे एरिया में, जहाँ DHA मुल्तान से शुरू होकर खानेवाल तक जा रहा है, यहाँ सिटी हाउसिंग जो कि मुल्तान निश्तर 2 के करीब बनाई गई है, यहाँ पर कई मुरब्बे आम के बाग थे, उनको काट दिया गया, हैबिटेट्स ख़त्म कर दी गई, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। कभी यहाँ से गुजर होता था जिन लोगों का, वो लोग बताते हैं कि जैसे ही यहाँ से गुजर होता था तो इतना ठंडक, इतना सुकून हो जाता था कि जैसे कोई 50 से 100 AC चल रहे हो। मगर अब ये इकोसिस्टम में जो तब्दीली आई है, जो हमारे माहौल में तब्दीली आई है, ये क्या है? आम मुल्तान का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उसी को मुल्तान में ख़त्म कर दिया गया। ये खुफिया हाथ ही हैं जो इस मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत की तरफ धकेल रहे हैं। ये हम सिर्फ मेरा कहना नहीं है। एक इंटरनेशनल अखबार द इकोनॉमिस्ट ने अपनी पिछले साल एक रिपोर्ट शाया की। उन्होंने अपने सरे वर्क जो उन्होंने एक तस्वीर लगाई, ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ज़रा इसको रोक के जूम करके देखिए। जो गंदम के खोशों में जो दाने होते हैं, उन दानों की जगह उन लोगों की खोपड़ियों को लगाया गया है जो इस कहत से, जो फूड ना होने से, रोटी ना मिलने की वजह से जिन लोगों की डेथ एक्सपेक्टेड है कि इतने लोगों की जानें जाएंगी। इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? अब हर रोज़ नई ज़मीन को, किसी ज़राई ज़मीन को, वहाँ पर चंद लोग मिलकर उस ज़मीन को ख़रीद कर उसको हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील कर दी जाते हैं। आप लोग लाहौर को देखें, मुल्तान को देख लें। मुल्तान में ऐसी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो अभी तक कई सालों से बनी, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर आबाद नहीं, लेकिन नित्य नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। इससे ना सिर्फ इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है। अब जैसे जहाँ पर 10 से 20 मुरब्बे जहाँ पर आम होते थे, कमाद होता था, कपास होती थी, धान होती थी, वहाँ पर उन लोगों को रोज़गार मिलता था जो अनपढ़ थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन लोगों का रोज़गार उन जगहों से जुड़ा था। अब उनका रोज़गार कहाँ गया? कुछ लोग अपने जानवर पालते थे, अमीरों के, चाहे वो वडेरों की थी ज़मीनें, वहाँ से घास काट के थोड़ा बहुत अपने जानवर पाल के अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे। अब उन लोगों का क्या होगा? हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले तो वहाँ से किसी को गुजरने भी नहीं देते। ये पाकिस्तान के, ये अवाम के मुजरिम, ये खुफिया हाथ हैं जिन्होंने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अगर ये मामलात इसी तरह से रहे कि जैसे पिछले 5 सालों में लाहौर में 2 लाख टन गंदम पैदा करने वाले इलाके को, एरिए को हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदल दिया गया है। इसके साथ साथ कल परसों एक खबर चल रही थी कि किसी एक हाउसिंग सोसाइटी में चीता घुस आया है। वो चीता हाउसिंग सोसाइटी में नहीं घुस आया, बल्कि हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ उनके हैबिटेट्स तक जा पहुंची हैं। हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ तक जा पहुंची हैं जहाँ पर इन जानवरों की रिहाइशें थी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जहाँ
कई मुरब्बे आमों के बाग थे, वहाँ पर कितनी हैबिटेट्स थीं, कितने जानदार वहाँ रहते थे, कितने जानवर वहाँ से पलते थे, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे? इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर यही हालात रहे तो ये वक्त आएगा कि जो लोग घरों में आराइशी पौधे लगाते हैं वहाँ पर उन्हें आराइशी पौधों की बजाय गंदम बोनी पड़ेगी कि ताकि 2 वक्त की गंदम हासिल हो सके। अगर ये जो बड़े लोग हैं ये समझते हैं कि ये गंदम पैसे से ख़रीद लेंगे, तो जब किसी गरीब पर वो वक्त आएगा कि उसको पता है कि उसको गंदम नहीं मिलेगी, तो अपनी गंदम फ़रोख्त करने की बजाय वो अपने बच्चों के लिए रखेगा। फिर ये लोग गंदम कहाँ से लेंगे? फिर ये लोग क्या खाएंगे? तो नाज़रीन किराम, या तो ज़राई माहिरीन कुछ ऐसे बीज तैयार कर दें जो गंदम ज़्यादा काश्त पैदा हो, जिससे जो ज़राई अजनास हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ज़्यादा पैदावार देने लग जाएं, या ऐसी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो ज़राई अराज़ी पर बनाई जाती हैं जहाँ पर उनका तुक नहीं बनता, जो शहरों से दूर करके बनाई जाती हैं, इनकी रोकथाम की जाए, इनका सद्देबाब किया जाए। एक बार हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया था, लेकिन उसके बाद फिर से खामोशी हो गई। इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।